नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT की कक्षा 5 में पाठ हिंदी पुस्तक की पाठ 14 बाघ आया उस रात में थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं प्रस्तुत पाठ बाघ आया उस रात पाठ के का सारांश आपको बताना चाहता हूँ। ये जो कविता है एक बाघ के ऊपर आधारित है। बाघ जो है वो रात में आता है, तो बाघ के बारे में जानकारी इसमें बताई गई है। जो बाघ की खूबियां हैं वो इसमें बताई गई हैं। अगर हम इस नवाचार थीम आधारित उपस्थिति की नवीनता की बात करें तो प्रस्तुत पाठ में जो क्रिया शब्द प्रयुक्त किए गए हैं उनसे उनका दोहराव, उनका पुनः अध्ययन इस नवाचार के क्रियान्वयन में किया जाता है, जिससे कि जो छात्र हैं वे क्रिया शब्दों को लंबे समय तक याद रख सकें और उनका दोहराव वो कर सकें। अगर हम नवाचार के क्रियान्वयन की बात करें तो शिक्षक जितने क्रिया शब्द इस प्रस्तुत पाठ में आते हैं उन शब्दों को नोट करवाते हैं और छात्रों से कहते हैं कि वह जो थीम इसमें जो बताई जा रही है आपको क्रिया जो शब्द है उस पर आधारित थीम रहेगी। तो शब्दों का निर्माण इसमें उन्हें शब्दों का जो चुनाव है वो इसमें उन्हें करना होता है। आगे हम बात करें इस नवाचार के पूर्व प्रबंधन की, तो इस नवाचार के में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम बात करें अवधि की, तो जो अवधि है वो इसमें 20 मिनट तय की गई है। 20 मिनट से ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है। आगे हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश। जो इसमें शिक्षकों के लिए निर्देश वह ये है कि जो थीम है वो पूर्व निर्धारित रहती है, उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता और जो उपस्थिति है वह क्रमानुसार ही ली जाएगी। जब उपस्थिति दर्ज की जा रही होती है तब शिक्षक विनम्रता का पूरा ध्यान रखते हैं, जिससे कि छात्र भी विनम्रता के साथ उसका जवाब दे सके। जब शिक्षक उपस्थिति दर्ज कर रहे होते हैं तब अक्सर जो कक्षा में माहौल होता है वह यह होता है कि जैसे ही शिक्षक कहते हैं अनुक्रमांक 1, तो बदले में जो छात्र हैं वे कहते हैं प्रेजेंट सर या सर, इस तरीके से वो जवाब देते हैं। तो यहाँ पर उन्हें जो जवाब वो देंगे, जो क्रिया शब्द प्रस्तुत पाठ में आए हैं उसके हिसाब से उन्हें जवाब देना होगा। और जो शिक्षक हैं वे भी छात्रों से कहते हैं कि आपको अनुशासन का पूरा ध्यान इसमें रखना होगा। और आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे कि शिक्षक कहेंगे अनुक्रमांक 1, तो अनुक्रमांक 1 जिस छात्र का भी रहता है वो अपने स्थान पर खड़ा होगा और जो क्रिया शब्द है उसको बोलेगा। उसमें से एक क्रिया है आया, तो वह आया शब्द बोलेगा, क्रिया शब्द है क्योंकि है। तो उसके बाद शिक्षक अनुक्रमांक 2, अनुक्रमांक 3 और जितने भी कक्षा में छात्र हैं उनके साथ एक एक करके जितने भी छात्र हैं, अगर एक शिक्षक के पास 30 छात्र हैं तो ये आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है, जिसमें 30 अलग अलग नए क्रिया शब्द इसमें से अब जो छात्र हैं वो सीख सकते हैं। तो इस तरीके से नवाचार विद्यालय में क्रियान्वित होता है। इसके क्रियान्वयन से जो लाभ प्राप्त होते हैं, जो निष्कर्ष है इसका, उसमें जो निष्कर्ष प्रतिफल ये प्राप्त होता है कि जब जो छात्र हैं वे जब सुनते हैं तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है उनकी जो शब्द और आकृति के साथ वे समझ पाते हैं, अक्षर को समझ के और उसकी आकृति को पहचान पाते हैं। और इसी के साथ साथ वो जो प्रस्तुत पाठ में जो शब्द क्रिया शब्द जो इस्तेमाल होते हैं वह जो अपनी बोलचाल की भाषा है उसमें उसका इस्तेमाल भी साथ ही साथ में करते हैं। और जो लिखने का कौशल है वह भी बढ़ता है और लिखने में भी इन शब्दों का इस्तेमाल वह आसानी से कर पाते हैं। तो इस तरीके से उनका जो भाषा कौशल है वो बेहतर होता जाता है। अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, तो समावेशी शिक्षा के साथ उन्हें भी इस नवाचार के क्रियान्वयन में शामिल किया जा सकता है, जिसमें दूसरे छात्रों की मदद लेनी होती है। क्योंकि ये जो नवाचार है ये बाल विद्यार्थी जो है उनकी सक्रिय भागीदारी के ऊपर निर्भर करता है। तो इसीलिए ये NCF 2005 के उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है। हम आशा करते हैं ये जो नवाचार है अपने विद्यालय में आप अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZII जरूर लाइक करें। इस वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।